नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 के बारे में अध्ययन किया था और आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का द्वितीय पाठ जो है शब्द परिचय भाग 2 या जिसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पाठ की ओर। इस पाठ में भी प्रथम पाठ की तरह 6 ही छोटे छोटे अंश हैं और इन 6 अंशों में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इन शब्दों को स्पष्ट किया गया है। तो सर्वप्रथम है एषा अर्थात यह। हमने पुल्लिंग में पढ़ा था एषः अर्थ यह और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एषा अर्थात यह। तो इसमें अंतर यह है कि यदि पुल्लिंग शब्द हो एकवचन तो आएगा एषः और स्त्रीलिंग शब्द एकवचन होगा तो आएगा एषा। ये इनका अंतर है। ये स्त्रीलिंग शब्द है अतः एषा। तो एषा का अर्थात यह क्या है, जो चित्र है ये क्या है। एषा दोला, ये क्या है, झूला है। दोला अर्थात झूला। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर। तो ये जो झूला है वो कहाँ पर है। उत्तर क्या है, दोला उपवने अस्ति। दोला अर्थात झूला, उपवने अर्थात बगीचे में और अस्ति अर्थात है। तो जो झूला है वो बगीचे में है। ये इस प्रथम अंश का अर्थ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सा। सा का अर्थ होता है वह। हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु दूर है तो पुल्लिंग में उसके लिए सह आता है और यहाँ स्त्रीलिंग हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ आएगा सा, यानी वह। सा का वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। फिर अगला प्रश्न, घटिका किम सूचयति, ये जो घड़ी है ये हमको क्या बताती है। उत्तरम वर्तते घटिका समयम सूचयति। उत्तर क्या है इसका कि घड़ी जो है वो समय को सूचयति अर्थात बताती है। घड़ी हमको समय का ज्ञान कराती है। तो सा यानी वह, घटिका अर्थात घड़ी, सूचयति यानी बताती है और समयम अर्थात समय को। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं द्विवचन की ओर, यानी स्त्रीलिंग के यदि 2 शब्द हों तो उसमें क्या होगा। एते अर्थात ये दोनों। एते के, ये जो दोनों हैं ये कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या आपको ये कोयल नज़र आ रही हैं, क्या ये कोयल हैं। फिर उत्तर क्या है, ना एते चटके, ये दोनों कोयल नहीं है, ये दोनों कौन हैं, चिड़ियाएँ हैं। चटके किम कुरुतः, तो ये जो चिड़िया हैं वो क्या कर रही हैं। एते विहरतः, तो क्या उत्तर आया कि चिड़ियाएँ तो घूम रही हैं, ऐसे ही कूद कूद कर चल रही हैं। विहरता शब्द का अर्थ होता है फुदक फुदक कर चलना। तो सामान्य रूप से जैसे चिड़िया चलती है वैसे ही ये चिड़ियाएँ घूम रही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कोकिले अर्थात 2 कोयल, चटके अर्थात 2 चिड़ियाएँ और विहरत यानी घूमना, एते अर्थात ये दोनों। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ते। ते अर्थात वे दोनों, यानी स्त्रीलिंग शब्द में यदि द्विवचन होगा, 2 होंगे तो आएगा ते। ते के वे दोनों कौन हैं। यहाँ अगर आप दूर से देखें तो आपको 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पर यहाँ जो ते आया है वो किसके लिए आया है, गाड़ी के अंदर जो महिला ड्राइवर बैठी हुई हैं उनके लिए ये प्रश्न है कि ते के वे दोनों कौन हैं। उत्तर है ते चालिके स्तः, वे दोनों तो चालिकाएँ हैं। चालिका का मतलब होता है महिला ड्राइवर, महिला वाहन चालक। तो ये दोनों महिला वाहन चालक हैं, महिलाएं हैं जो ड्राइविंग कर रही हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। तो उत्तर है ते वाहनम चालयतः, वे दोनों तो गाड़ियों को चला रही हैं। तो चालिके अर्थात महिला वाहन चालक 2। यदि इसमें 1 होता तो क्या आता, चालिका। 2 हैं तो चालिके और ज़्यादा होता तो चालिकाः। और चालयत यानी चला रही हैं। इसके बाद आता है बहुवचन। हम बहुवचन तक पहुंच चुके हैं। बहुवचन अर्थात 2 से अधिक जब स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो उनके लिए आएगा एताः अर्थात ये सब। शब्द स्त्रीलिंग हो, 2 से अधिक हो और कितना भी हो सकता है तो वो बहुवचन में सम्मिलित होगा। एताः काः, ये सब जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सब क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये सब तो थालियाँ हैं। थालियाँ आप सभी जानते हैं ना, तो ये सभी थालियाँ हैं। किमेता गोलाकाराः,
क्या यह थालियाँ गोल आकार की हैं? आम, आम यानी हाँ। संस्कृत में आम का अर्थ क्या होता है? हाँ। आम एता गोलाकाराः एव। एता यानी ये सब, और गोलाकाराः यानी गोल आकार वाली, और एव का अर्थ होता है ही। हाँ, ये तो गोल आकार वाली ही हैं। इस थाली का अर्थात थालियाँ, गोलाकारा अर्थात गोल, आम अर्थात हाँ, और एव का मतलब ही। हाँ, ये गोल आकार वाली ही हैं। पाठ के अंतिम अंश की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हम बहुवचन को पढ़ेंगे और दूर स्थित वस्तु के लिए ताह अर्थात वे सब। वे सब अर्थात स्त्रीलिंग के वे शब्द जो थोड़े दूर हों हमसे, जिन्हें हम बोलते हैं वे। ताह काह, वे सब कौन हैं? वे सब कौन हैं अथवा वे सब क्या हैं? ताह अजाह, वे सब क्या हैं? अजाह। अजाह का अर्थ होता है बकरियाँ। वे सभी बकरियाँ हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे बकरियाँ क्या कर रही हैं? वो क्या कर रही हैं, क्या करती हैं? ताह चरन्ति, वो बकरियाँ तो चर रही हैं। आप देख रहे हैं ये बकरियाँ घास खा रही हैं, तो इसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है चरन्ति, अर्थात वे सब तो चर रही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, ताह यानी वे सब, अजहा यानी बकरियाँ, चरन्ति यानी चरती हैं, कुर्वन्ति अर्थात करती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है, द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। यहाँ एषा, एते, एताः और सा, ते, ताः क्रमशः यह, ये दोनों ये सब, वह, वे दोनों वे सब इनके सूचक हैं। और आगे आपका ये ज्ञान और स्पष्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।